5 का अंक होता है बुध का, और बुध व्यापार का कारक होता है, संभावनाओं का कारक होता है। अनेक प्रकार के व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ेंगे। 2021 में व्यवसाय की बहुत बड़ी उन्नति होगी। स्वावलंबी हमारा भारत बनेगा और हम अनेक प्रकार के उद्योग लगाएंगे, नए नए ठिकाने बनाएंगे, नए नए उद्योग, बाहर के उद्योग हमारे भारत में बहुत बड़े पैमाने पर लगने वाले हैं 2021 में, जिसमें हमारा भारत जो है सुखी और संपन्न हो जाए। ये हमारी सरकारी योजना भी इसी प्रकार से चल रही हैं और ये संभावना भी हमको दिख रही है कि बुध का वर्ष है। ये बुध के वर्ष में व्यापार का, उद्योग का जो है तो बड़ा भारी उपक्रम तैयार होने वाला है। इस प्रकार से ये बुध है। और बुध क्या, एक तो शरीर में चमड़ी का कारक होता है और छोटे पौधों का कारक बुध होता है और मामा का कारक होता है, और दूसरा जो है अपने जो है सो व्यापार का कारक होता है। इस प्रकार से वस्त्रों का भी कारक होता है, तो वस्त्र व्यवसाय भी बहुत आगे बढ़ेगा इसमें बुध के समय। और ये जो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट बहुत बड़े रूप में उतार चढ़ाव देखने को शेयर मार्केट के मिलेंगे, क्योंकि बुध का व्यापार होना है, बुध ट्रेडिंग कराता है और इसमें शेयर मार्केट बहुत तेजी से बढ़ेंगे, चढ़ेंगे, उतरेंगे, यानी बहुत ऊंचाइयों पर जाके धड़ाम से गिर जाएंगे, गिरने के बाद फिर ऊंचा उठेंगे, यानी बहुत बड़ी भारी उठापटक शेयर मार्केट में बढ़ेगी। तो शेयर मार्केट धारी जो हैं, जो शेयर मार्केट में अपना धन लगाना चाहते हैं, उनको बहुत सोच समझ के लगाना है, क्योंकि बहुत बड़े आप करोड़पति भी हो सकते हैं और रोडपति भी हो सकते हैं। इस प्रकार का ये शेयर मार्केट बनने वाला है इस साल। तो ये बुध के व्यापार का मैंने आपको दर्शाया। अब ये जिस राशि पर चलने वाला है, अब वो दूसरी राशि क्या है, आपकी वृषभ राशि है। वृषभ राशि जो है तो किसकी है, शुक्र की राशि है। इसका वृषभ राशि का स्वामी होता है शुक्र, और वृषभ का अर्थ होता है बैल। संस्कृत में वृषभ को बैल कहते हैं। तो बैल की राशि है। बैल किस प्रकार से जो है सो पूरे संसार का परिपालन करने वाला होता है, पूरे परिवार का पालन करने वाला होता है। आज तो हम ट्रैक्टर से खेती करते हैं, लेकिन बैल का स्थान ट्रैक्टर ने ले लिया, लेकिन वो संज्ञा तो बैल की ही दी जाएगी। बैल ही पूरे संसार का भरण पोषण करता है और बैल का वर्ष है ये। तो अब ये क्या होगा, बैल का वर्ष है तो इसमें संसार का, और राशि भी बैल की है, वृषभ राशि। वृषभ राशि, वृषभ यानी बैल है, तो पूरे संसार का भरण पोषण करने वाला ये वर्ष रहेगा, क्योंकि वृषभ राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा भरण पोषण का आपको समय देखने को मिलेगा और परिपूर्ण आपका जो है सो बहुत ऊंचाइयों पर वृषभ राशि वाले जाने वाले हैं। उनके लिए जो जितनी समस्याएं हैं बहुत दूर होने वाली हैं। जो व्यापार कर रहे हैं उनके लिए तो समझ लो कि भगवान की कृपा रहेगी उनके ऊपर। नए नए व्यवसाय खुलेंगे, नए उद्योग खुलेंगे, नए कारखाने खुलेंगे और भारत जो है तो एक बहुत सोने की चिड़िया जो कहलाता है, उसका एक छोटा सा रूप इसी 2021 में देखने को आपको मिल जाएगा। अब वृषभ राशि का जहां तक सवाल है, वृषभ राशि कैसी होती है, वृषभ जो है तो एकदम स्वच्छ राशि होती है, यानी हाउ व्हाइट होती है, यानी मठमैला इसका रंग होता है। तो मठमैला रंग होता है वृषभ राशि को। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की होती है। पृथ्वी तत्व क्या होता है, अग्नि, पृथ्वी। पृथ्वी तत्व क्षमावान पृथ्वी। पृथ्वी हमेशा क्षमा करने वाली होती है। आप कितने ही कर्म कुकर्म सब करते रहो, लेकिन वो क्षमा करती रहती है। इसमें भ्रष्टा भी त्यागते हैं तो भी क्षमा करती है। लेकिन पृथ्वी में जब भूचाल आता है तो पृथ्वी जब बहुत तेजी से जो है तो भयंकर जो है तो पहाड़ और जल, पहाड़, नदी सबको उखाड़ पछाड़ कर देती है। तो इसी प्रकार से वृषभ राशि वालों का भी ये स्वभाव रहता है कि वो अनेक प्रकार से जो सब सहन शक्ति उनके अंदर बहुत ज्यादा शीलवान होते हैं और उनको दूसरों के मन की बात पहले ही भांप लेते हैं। वो कौन हमारे विषय में क्या सोच रहा है, ये वृषभ राशि वालों को पहले से ही ज्ञान हो जाता है। अब वृषभ राशि के अंक कौन कौन से हैं, कौन से अक्षर हैं जिनके आधार पर वृषभ राशि बनती है, जैसे कि मेष राशि का बताया। अब ये वृषभ राशि के अक्षर बतलाता हूँ।
ये जो है तो आ ई ई उ ए क्या ओ बा बी बू हैं, तो 3 अक्षर वो होगा और 4 हो, 4 3 7 और बे बो 7 और 2 9 वो तक ये वृषभ राशि हुई है। ई उ ए ओ बा बी बू और बे बो, ये जो अक्षर हैं ये वृषभ राशि के होते हैं। जिनका इन नामों से अक्षर है, अक्षर का पहला नाम ये है, तो वो वृषभ राशि कहलाएंगे। उनके लिए ये राशि भविष्य में आज बतलाने जा रहा हूँ। उनकी आपको बड़े ध्यान से सुनना है आपको, क्योंकि आपको ये राशि भविष्य बहुत प्रमाणित रूप से मैं बताने जा रहा हूँ, जो आपको किसी फिर ज्योतिषी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं सुन लेंगे तो आपको मैं आपसे अनुरोध ये करता हूँ कि प्रत्येक राशि के लिए मैं एक आधा घंटे का रोज जो तो भविष्य बतलाऊंगा। इसलिए आपसे अनुरोध ये करता हूँ, मैं पंडित गौरी शंकर शास्त्री भोपाल से बोल रहा हूँ। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप जो है सब्सक्राइब करेंगे तो आपका ये राशि भविष्य आपके दरवाजे पे तत्काल पहुंचेगा। जैसे ही आप बटन खोलेंगे, मोबाइल खोलेंगे, आपके दरवाजे पे पहुंच जाएगा। इसलिए इसको सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें, जो जिससे आपका कोई कुंडली दिखाने की आवश्यकता नहीं, इसी में आपका सर्व छिपा हुआ मिलेगा। पूरे राशि भविष्य आपको पूरे वर्ष का इसी में मिल जाएगा। अब मैं अनुरोध करता हूं कि वृषभ राशि जो है वो उसका स्वामी शुक्र होता है। ये बहुत ही सुंदर राशि होती है। इसका मठमेला तो रंग होता है, वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का मठमेला रंग होता है। और ना तो ये ज्यादा मोटे होते हैं और ना ज्यादा दुबले होते हैं, ना लंबे कद के होते हैं, ना नाटे कद के होते हैं। एकदम हैंडसम शरीर है, भटका कद होता है इनका और मठमेला शरीर होता, रंग होता है शरीर का, यानी थोड़ा सा गेहुआ रंग होता है। और सुंदर तो होते हैं, लेकिन गेहुआ रंग में बहुत सुंदर छप और चेहरा इनका होता है। और ये पृथ्वी तत्व के स्थिर राशि के होने के कारण ये कभी चलायमान नहीं होते, बात के धनी होते हैं। कोई भी बात करते हैं तो उसमें वजन रहता है। और कभी भी जल्दी से उठ के चल देना, जल्दी से बैठ जाना, जल्दी जल्दी कोई इस प्रकार से दौड़ धूप का काम ये लोग नहीं कर सकते। बैठने का अगर कोई काम है तो बड़े सोच समझ करके ये बैठ के कोई भी बात करते हैं तो बहुत सोच समझ के निर्णय लेते हैं। जल्दी तो निर्णय भी लेने, जो भी निर्णय लेना है तो बहुत पहले विचार करेंगे। विचार करने के बाद में पूर्व पक्ष और अपर पक्ष दोनों सोचेंगे इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, पहले ये विचार कर लेंगे, तब जो है सो दूसरा कदम उठाएंगे। एकदम कदम उठाने वाले ये लोग नहीं रहते। वृषभ राशि का ये स्वभाव होता है। और ये वृषभ राशि का और विशेषता क्या है, वृषभ राशि वाले जो है तो सबसे ज्यादा तो कर्मठ और क्रियाशील होते हैं। क्योंकि बैल जैसे कर्मठ क्रियाशील होता है, वैसे वृषभ राशि वाले कर्मठ और क्रियाशील होते हैं। और इनके जो है सो तत्व मैंने पृथ्वी बताया कि क्षमा करते हैं, लेकिन क्रोध आता तो भयंकर आता है। और अन्याय के प्रति क्रोधित होते हैं, न्याय के प्रति नहीं। अन्याय अगर कोई कर रहा है तो भयंकर ये आग बबूला हो जाते हैं। और परोपकार करने की भी इनमें कुछ भावनाएं रहती हैं, लेकिन हर जगह नहीं कर। पहले विचार करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे ये पात्र है कि नहीं। आंखें बंद करके पैसा लुटाने वाले नहीं हैं, बहुत सोच विचार करके पैसा बढ़ाते हैं। बाकी कोई अगर उसका दया का पात्र है तो ही वो दया करते हैं। और दया का और छल कपट अगर कोई कर रहा है तो इनके दिमाग में पहले से आ जाता है कि ये छल कपट से मेरे पास आया है। इस प्रकार से आप वृषभ राशि वालों का स्वभाव जानना चाहिए। और वृषभ राशि वाले न्यायप्रिय होते हैं और सफाई स्वच्छता का अभियान इनके साथ में हमेशा रहता है। हर काम को सोच विचार के करते हैं और सफाई स्वच्छता इनके जीवन का उद्देश्य रहता है। और न्यायप्रिय होते, अच्छी संगति में बैठते हैं। इनकी संगति दुष्ट नहीं होती, अच्छी संगति में बैठने वाले ये लोग होते हैं। और इस प्रकार से जो काम है स्थायी काम करने में ज्यादा विश्वास करते हैं, चलित काम करने में इनको विश्वास नहीं हो। तो स्थायी जमा हुआ कार्य हो उसी में इनको विश्वास रहता है। ये आपको वृषभ राशि का स्वभाव और स्वरूप बताया। और ये क्यों वृषभ राशि है ये मैंने सब दर्शाया। अब वृषभ राशि यह सो
2021 में इनका क्या स्थिति होगी, ग्रह गोचर क्या करेंगे, वो क्रमशः मैं आपको दर्शा रहा हूँ। तो वृषभ राशि का स्वामी होता है शुक्र, और जिस प्रकार से वृषभ राशि सुंदर होती है, शुक्र इसका स्वामी होता है। तो शुक्र की स्थिति बहुत ही वृषभ राशि में परिपूर्ण है, क्योंकि सबसे अगर सुंदरता का जो रूप होता है वो जो है तो सुंदरता का रूप शुक्र, सुंदरता को देने वाला शुक्र, कला का देने वाला शुक्र, जो साहित्य संगीत कला अथवा नृत्य कला हो, ड्राइंग कला हो, चित्रकला हो, साहित्य कला हो, संगीत कला हो, कोई भी कला जितनी आर्ट है वो आर्ट देने वाला शुक्र होता है। आर्ट का स्वामी शुक्र होता है, सुंदरता का स्वामी शुक्र होता है। तो इसलिए शुक्र को प्रधानता दी गई है, और शुक्र वृषभ का स्वामी होने से सोने में सुगंध बढ़ गई है, क्यों वृषभ राशि भी सुंदर, और सुंदर ग्रह जो शुक्र है वो उसका स्वामी बन गया है, इसलिए इसकी सुंदरता अपार हो जाती है। और ये वृषभ राशि जो है सुंदरता के साथ शुक्र का कारण बनता है। तो शुक्र जो है तो स्त्री का कारक ग्रह होता है। ये वृषभ राशि वाले जब वाणी में बोलते हैं तो इनकी जो वाणी में एक ट्यूनिंग निकलती है बारीक सी, वो स्त्रियोचित होती है, क्योंकि वृषभ राशि स्त्री राशि है, पुरुष राशि नहीं है। स्त्रियों की कुंडली में अगर वृषभ लग्न पड़ी हो तो उनके ट्यूनिंग जो है तो लेडीज सनी की दिखती है, पुरुषों की कुंडली में भी लेडीज सनी की दिखेगी, ट्यूनिंग निकलेगी। और जो पुरुष की कुंडली में अगर वृषभ राशि पड़े हो तो उसकी ट्यूनिंग भी जो है तो बारीक स्त्रियों जैसी निकलेगी। ये आपको मैं एक पहचान बता दिया कि इस प्रकार से उनका स्वभाव ऐसा होता है, और बहुत संकोचित हो, जैसे स्त्रियां संकोची होती हैं, उसी प्रकार से वृषभ लग्न वाले संकोची लग्न और राशि दोनों को एक ही मान के चलना। मैं आपको जो फलादेश बता रहा हूँ, लग्न और राशि दोनों का, जो वृषभ लग्न है उसका यही फल है, और वृषभ राशि है उनका भी यही फल है। इस प्रकार से उनका स्वभाव स्त्रियोचित स्वभाव होता है। और वैसो कार्य करने के जब बैठते हैं तो इनमें थकावट नहीं पाई जाती, ये हमेशा एकदम कर्मठ और क्रियाशील बने रहते हैं। इनके स्वभाव में ये प्रगति पाई जाती है। और शुक्र जैसो 26 वर्ष की अवस्था जब होती है तब इनकी प्रगति स्वाभाविक रूप से होती है। 26 वर्ष तक तो ये प्रगति के सोपान पर चलते रहते हैं, और लेकिन उसकी सोपान का प्रथम श्रेणी इनकी 26 वर्ष की अवस्था में वृषभ राशि लग्न वालों को पाई जाती है। यहाँ से ये उन्नतिशील बनते हैं, इनका कैरियर यहाँ से शुरू होता है। और उसके पश्चात ये वृषभ राशि के अब ग्रह गोचर कैसे रहेंगे वो बता दो। इसकी आधारशिला शुक्र होता है। शुक्र जैसा होता है, जिन राशियों पर जाता है वैसा पूरा वर्ष 2021 बीतेगा। वो क्रमशः मैं आपको बताता हूँ कि शुक्र का जो प्रभाव सबसे ज्यादा इसके ऊपर रहेगा। शुक्र की स्थिति के अनुसार पूरा वर्ष इनका अच्छा रहेगा। ये धनु राशि पर शुक्र जो है 4 जनवरी को धनु राशि पे जाएंगे। धनु राशि शुक्र गुरु की राशि है, और शुक्र धनु राशि पे जाएंगे तो वृषभ से लगाकर वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु 8 में होंगे। तो वृषभ राशि का व्यक्तियों के लिए 4 जनवरी से और 18 जनवरी, 21 जनवरी, 28 जनवरी तक जो है तो ये बहुत खराब समय रहेगा, क्योंकि 8 में शुक्र रहेंगे। तो 8 में शुक्र क्या करेंगे? 8 में शुक्र अष्टमे मरण ध्रुवम, कोई एक्सीडेंट करा जाए, कुछ परेशान कर जाए, कोई नुकसान कर जाए आपके, और आपके कलात्मक कार्यों में हानि हो जाए। जो आप कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं उस कार्य में भी कोई थोड़ी बाधा आ सकती है। मतलब ये 28 तारीख तक, 4 जनवरी से 28 जनवरी के बीच का समय आपका अच्छा नहीं रहेगा। और उसके पश्चात 28 जनवरी से 21 फरवरी के बीच में आपका समय कौन सा रहेगा? 9वें भाग्य वृद्धिश्चय, 9 में हो जाएंगे शुक्रदेव। जब 9वें भाग्य वृद्धिश्चय, भाग्य विधाता बनेंगे, भाग्य का विकास करने वाले रहेंगे शुक्रदेव। कब से हैं? और उसके पश्चात भाग्य का विकास क्या करेंगे? आपकी कला के प्रति रुझान रहेगी। कला विशेष जो कला क्षेत्र में कार्यरत है उनका बहुत अच्छा विकास होगा।
और आपका जो विवाह नहीं होता, विवाह सुख मिल जाएगा, स्त्री सुख या पति सुख मिल सकता है, क्योंकि विवाह के पत्नी के कारक शुक्र होते हैं, इसलिए उनका विवाह हो जाएगा। विवाह से जो वंचित पड़े हुए हैं उनका स्वाभाविक जो तो विवाह अगर हो गया है तो उनको संतान का योग बन सकता है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के सुख का कारक शुक्र होता है, इसलिए सुख शांति और समृद्धि का भी कारक शुक्र होता है। तो अनेक प्रकार की समृद्धि आपकी बढ़ेगी और समृद्धि बढ़ने के साथ साथ में आपकी जो स्त्रियां जो कार्यरत हैं, जो कार्य करने में लगी हुई हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा शुभ अवसर है। उनकी पदोन्नति का समय भी आ सकता है। इस प्रकार से जो फरवरी तक का बताया और उसके बाद 28 फरवरी से और ये फरवरी से और मार्च तक 17 मार्च तक जो है 28 फरवरी से और 17 मार्च तक का समय जो है तो 10वें शुक्र हो जाएंगे। 10वें शुक्र क्या करेंगे? 10वें शुक्र जो है जब बोलते तो शुक्र क्रियाशील तो होते हैं लेकिन कलात्मक क्रियाशील होते हैं। तो जो कला के क्षेत्र में लगे हैं उनके लिए ये उत्तम है। बाकी वो शुक्र जो है तो कर्म क्षेत्र में कोई अधिक अच्छा काम नहीं करते हैं, लेकिन हाँ कला के क्षेत्र में अच्छा कार्य कराएंगे। और उसके बाद 11वें हो जाएंगे, 11वें शुक्र हो जाएंगे आपके मार्च से और अप्रैल तक, मार्च से और अप्रैल तक यानी 9 अप्रैल तक जो है तो वो शुक्र आपके 11वें हो जाएंगे। एकादशे सर्वलाभम, सब प्रकार से लाभदायक होंगे। इस समय भी आपके लिए लाभ का संयोग अच्छे बनेंगे, मेहमान आएंगे, आपके अनेक प्रकार के संयोग बनेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लाभ की मात्रा प्रचुर हो जाएगी। धन लाभ, जिस कार्य में आप लगे हैं वो कार्य क्षेत्र आपका विकासशील होगा। इस प्रकार से ये जो है तो अप्रैल तक जाएंगे और उसके पश्चात 4 मई तक, अप्रैल से 4 मई तक ये आपके द्वादशे हानि रेवच 12वें शुक्र हो जाएंगे। 12वें शुक्र क्या है? स्त्री सुख अच्छा देते हैं। आपको पत्नी का जो अगर विवाद चल रहा है पति पत्नी का, तो इस पीरियड में आपका संयोग अच्छा बनेगा, पत्नी सुख अच्छा मिल जाएगा। इस प्रकार से शुक्र अच्छा काम करने वाले रहेंगे। और मई से आपके 4 मई से और 29 मई तक यही शुक्र यहाँ पर रहेंगे तो ये बहुत उत्तम फलदायक रहेंगे। और 25 मई से और जून तक यानी 22 जून तक ये शुक्र आपके एक अपने राशि पर से जब जाएंगे ये भी बहुत उत्तम फलदायक रहेंगे। और ये कलात्मक कार्य में आपकी प्रसिद्धि दिलाएंगे। जो कला के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनकी प्रसिद्धि होगी, उनका नाम होगा, यश होगा और उनको धन लाभ अच्छा प्राप्त होगा। इस प्रकार के शुक्रदेव के और उसके द्वितीय जब शुक्र हो जाएंगे वो जुलाई तक रहेंगे इस प्रकार से। और ये शुक्र अच्छा काम करने के साथ साथ में द्वितीय जब शुक्र हो जाएंगे तो द्वितीय शुक्र बहुत ही द्वितीय हानि रे वाणी में आपकी कलात्मकता झलकेगी। वाणी से आप जो कुछ बात करेंगे उसमें रुझाएंगे, बुझाएंगे और आपकी प्रशंसा करेंगे। और जब तीसरे शुक्र हो जाएंगे और ये तीसरे शुक्र जो होने वाले हैं वो सितंबर में आएंगे, उस समय सितंबर से अक्टूबर के बीच में ये बहुत ज़्यादा हानि करेंगे क्योंकि तीसरे शुक्र कोई अच्छा काम नहीं करते हैं। तृतीय शुक्र जो है तो आपके पराक्रम को ढीला करने वाले रहेंगे, लेकिन कार्य क्षेत्र में कलात्मक कार्य आप करने वाले हैं। चतुर्थ शुक्र जब हो जाएंगे अक्टूबर से नवंबर के बीच में ये शुक्र आपके लिए बहुत ही अच्छा फल देने वाले होंगे। चतुर्थ शुक्र बहुत उत्तम फल देंगे। माता का सुख मिलेगा, भवन का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, सुखदायक बनने वाले हैं। और उसके बाद में 5वें शुक्र जब हो जाएंगे, 5वें शुक्र आपके अक्टूबर से नवंबर के बीच में रहेंगे। ये शुक्र आपके लिए सबसे उत्तम फलदायक रहेंगे। ये संतान की बाधा दूर होने वाली है, संतान की प्राप्ति होगी, कन्या का योग बनेगा। और शुक्र जिसके पंचम स्थान में होते हैं उनको कन्या का जन्म होता है। और मंगल जब होते हैं तो पुत्र का जन्म होता है। जो पुरुष ग्रह अगर पंचम भाव में होते हैं तो पुत्र का जन्म होता है। स्त्री ग्रह जब पंचम भाव में होते हैं तो तो लड़की का जन्म होता है। इस प्रकार से और नवंबर से दिसंबर के बीच में यही शुक्र जो है सो आपके लिए जो है सो 6वें हो जाएंगे। 6वें शुक्र हानि करने वाले होते हैं।
अब शुगर की बीमारी बना देंगे, मधुमेह बनाएंगे और रोगों से ग्रसित कर देंगे। ये शुक्र का पूरे 12 महीने का मैंने आपको प्रभाव दिखाया। अब गुरु क्या करेंगे वो दर्शा रहा हूँ, क्योंकि ये आपका गुरु का प्रभाव क्या होने वाला है इस पूरे 2021 में। 6 अप्रैल से 6 अप्रैल तक गुरु आपकी राशि इस समय 6 अप्रैल तक गुरु रहेंगे इस समय जो चल रहा है मकर राशि पर, और 6 अप्रैल तक मकर राशि पर रहेंगे जो नीच राशि है और नीच भंग राजयोग कर रही है, क्योंकि शनि के साथ बैठा है गुरु, इसलिए नीच भंग राजयोग में चल रही है। तो 6 अप्रैल तक मकर में रहेंगे और 6 अप्रैल से ये जून तक यानी 15 जून तक, ये 6 अप्रैल से 15 जून पर चले जाएंगे तो कुंभ राशि पर जाने वाले हैं। 6 अप्रैल से कुंभ राशि पे चले जाएंगे। तो कुंभ राशि पे जब जाएंगे, अभी 6 अप्रैल तो आपकी राशि वृषभ है, तो वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु और मकर, यानी 9वें भाग्य वृद्धि से आपकी राशि से 9 में चल रहे हैं, भाग्य वृद्धि में चल रहे हैं। तो इस समय भाग्य का विकास का सुंदर अवसर दे रहे हैं 6 अप्रैल तक। जो वृषभ राशि वाले हैं उनको अगर भाग्य की दुर्भावना चल रही है तो इस समय भाग्य आपका बहुत अच्छा बनने वाला है। 6 अप्रैल तक बहुत ही अच्छा, जो बिगड़ चुका है, जो भाग्य आपका बिगड़ चुका है, जो आपको हानि हो चुकी है, 6 अप्रैल तक आपको आज भी समय अच्छा चल रहा है। गुरुदेव की पूर्ण कृपा आपके ऊपर चल रही है। और 6 अप्रैल से और जब राशि परिवर्तन करेंगे तो ये जून में 15 जून तक ये चले जाएंगे वहां पर, जो तो 6 अप्रैल से चलेंगे तो मकर कुंभ राशि पे पहुंचेंगे। कुंभ राशि पे जब गुरुदेव जाएंगे तो अनेक प्रकार से आपकी राशि से 10वें कर्म ईप्सितम, आपकी राशि वृषभ से 10वें हो जाएंगे। कुंभ राशि से अब 10वें हो जाएंगे। 10वें गुरु क्या करते हैं, 10वें गुरु जहाँ बैठते वहाँ कर्म के प्रति तो चिंता बढ़ाएंगे, लेकिन जहाँ दृष्टि मारेंगे वहाँ आनंद कर देंगे। 10वें गुरु जब हो जाएंगे धन संपत्ति का एकत्रीकरण होगा, परिवार में सुख शांति समृद्धि बढ़ेगी और साथ साथ में आपके भवन, भूमि, वाहन, इष्ट मित्र, माता, इनको सुखदायक समाचार देने वाले रहेंगे और साथ साथ में रोग शत्रुओं का विनाश करने वाले रहेंगे। इस प्रकार से 10वें शुक्र आने वाले हैं आपको 6 जून से और 15 जून तक, 6 अप्रैल से 15 जून तक रहेंगे। इस प्रकार से और 15 जून के बाद में ये 11वें हो जाएंगे। 11वें जब गुरु हो जाएंगे तो आपको अप्रैल से जून के बीच का समय इससे भी ज्यादा अच्छा आने वाला है। उस समय आपका जो है तो शनि का साथ छूट जाएगा, नीच का साथ छूट जाएगा। अभी जो गुरु नीच के नीच भंग में चल रहे हैं तो स्वतंत्र गुरु अपना अच्छा कार्य करेंगे, वो आपका गोल्डन पीरियड रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए गोल्डन पीरियड सबसे अच्छा रहेगा, वो 6 अप्रैल से और 15 जून के बीच में रहेगा। ये आपको समझ लेना चाहिए। उसके बाद में यही गुरुदेव जब 11वें हो जाएंगे तो संतान का विकास होगा और विद्या बुद्धि का विकास हो जाए। स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट की अगर जो राशि वृषभ है तो उनके लिए विद्या योग में पूरी सफलता मिलने वाले, उनको नंबर परीक्षा में अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। इस प्रकार का उनको समझ लेना चाहिए। और साथ साथ में पत्नी का भरपूर सुख मिलेगा, सहयोग अच्छा कार्य कराने वाले हैं। और शनिदेव क्या कराने वाले हैं, शनिदेव जो, क्योंकि गुरु, शनि मुख्य रूप से और राहु, ये 3 ग्रह ही प्रधान होते हैं जो बड़े समय तक एक राशि पर रहते हैं। इनका प्रभाव जरूरी होता है। तो गुरु का प्रभाव में शनि का प्रभाव क्या रहेगा, शनि इस समय आपके 9 में है, भाग्य में चल रहे हैं। तो शनि भाग्य में जब चल रहे हैं तो नुकसान पहुंचा रहे हैं, बड़े भाई बहनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लाभ को नुकसान पे रहे हैं, जो लाभ होने वाला है उसमें रुकावट पैदा कर रहे हैं, छोटे भाई बहनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इस प्रकार से रोग और शत्रुओं को भी नुकसान पहुंचाने वाले हो रहे हैं। तो अच्छाई भी कर रहे हैं, बुराई भी कर रहे हैं। रोग शत्रुओं को नष्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा ही है, और बड़े भाई बहन छोटे भाई बहनों को हानि पहुंचा रहे हैं, ये हानि का समय है। इस प्रकार से शनिदेव का कार्य चल रहा है, लेकिन कर्म क्षेत्र में जरूर, भाग्य में जरूर जो है तो मजबूती ला रहे हैं, क्योंकि जहाँ शनि बैठते हैं वहाँ पूर्ति करते हैं। यहाँ पर आपको शनि बहुत अच्छा कार्य कराने वाले इस समय भाग्य के लिए बन रहे हैं।
और पूरे साल भर शनि जो है तो एक ही राशि पर रहेगा। हाँ, मई से लगा करके और 10 अक्टूबर तक ये शनि वक्री होने वाले हैं। तो 14 मई से 10 अक्टूबर के बीच का शनि जो है वो बहुत, जिनको 7.5 शनि लगा है उनके लिए, और ढैया शनि उनके लिए विशेष हानिकारक आने वाले हैं, इसका विशेष ध्यान रखना है। और राहु देव क्या करें, राहु देव आपकी राशि से दूसरे हैं, ये आपके वाणी में पुरुष कठोर वचन निकालने वाले होंगे, धन में हानि करने वाले हैं, कुटुंब में विरोध करने वाले हैं, अचानक कोई दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि मार्केश भाव में बैठे हैं तो दुर्घटना से इनको सावधान रहना चाहिए। वृषभ राशि वालों को राहु के कारण, राहु पूरे वर्ष एक तरीका ही रहता है तो उससे जरूर सावधान रहना चाहिए। इस प्रकार से ये पूरे ग्रहों का जो है तो, और जो छोटे छोटे समय 1 महीना 2 महीना कोई 15 दिन, इस प्रकार से जो ग्रह रहते हैं वो छोटा छोटा उपाय करते रहेंगे, अच्छा और बुरा समय दिखाते रहेंगे, लेकिन स्थूल रूप से बड़े रूप में आपका जो वर्ष है पूरा इस प्रकार से बीतने वाला है। मंगल कामना करता हूं कि आपका वर्ष पूरा मंगलमय बीते। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हरिओम।